Hello students, welcome back to our new session. And in this session, we will learn fundamental analysis and fundamental analysis and weekly analysis for upcoming week. Okay, are you ready, guys? Okay, अपडेट करके भी यहाँ पे 50% लोगों को पता नहीं था कि 8 बजे बैच है अपना. बट यस, कोई बात नहीं. आई थिंक मैंने नून में अपडेट किया था सबको कि बैच आज 8 बजे होने वाला है. Still few guys not serious about their batches and all. अविनाश पाटिल. चलो, आवाज आ रही है सबको? एक बार बता दो मुझे, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो फंडामेंटल आज हमने प्रीवियस कुछ सेशंस में हमने टेक्निकल एनालिसिस देखा. ठीक है, जैसे कि चार्ट्स पे जो चीजें देखनी होती है हमें, वो हर एक चीज हमने देखी. ठीक है. उसके बाद हमने देखा चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, फिर टेक्निकल एनालिसिस में हायर हाइज हायर लोज, बहुत सारी चीजें देखी. बट हमने ये चीज लर्न नहीं किया अभी तक, फंडामेंटल एनालिसिस. बहुत ही कम टाइम लगेगा आपको समझने में कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, कैसे वर्क होता है एंड सारी चीजें. ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? न्यूज को प्रेडिक्ट करके, न्यूज को जानकर, न्यूज को प्रेडिक्ट करके ट्रेडिंग करना जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस. मतलब समझ लो, अ, एक हम एग्जांपल लेते हैं. ओके, अब यहाँ पे अपना कोरोना का एग्जांपल लेते हैं. जब लॉकडाउन लगा था, कोरोना स्टार्ट था, तब सबसे अच्छा चलने वाला बिजनेस कौन सा था? कोई बता सकता है मुझे? जब इंडिया में कोविड आया था, सबसे अच्छा चलने वाला सेक्टर कौन सा था? फार्मा सेक्टर था. बराबर है. ठीक है, मेडिकल सेक्टर बहुत अच्छे से चल रहा था. तो अभी इसी चीज का फायदा उठाते हुए, ठीक है, मैंने इंडिया के कुछ टॉप मेडिकल कंपनीज देखे, फार्मा सेक्टर देखे, मैंने फार्मा सेक्टर में मेरा पैसा लगाया. मैंने पैसा क्यों लगाया? कोई सोच सकता है, कोई बोल सकता है मैंने पैसा क्यों लगाया? क्योंकि अभी कोविड चल रहा है, मेडिकल हॉस्पिटल ये सारी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी. डिमांड किसकी सामने आई मुझे? डिमांड मेडिकल का सामने आया. ठीक है, और डिमांड ज्यादा था और सप्लाई कम थी. तो मैंने क्या किया? मेडिकल्स पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया. फार्मा सेक्टर में पैसा मेरा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया. 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख. क्यों 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 मैंने स्टार्ट किया? क्योंकि ये न्यूज देखा मैंने, आने वाले टाइम में लॉकडाउन लगने वाला है, कोविड आने वाला है, कोविड बहुत संख्या से बढ़ने वाला है इंडिया में. ठीक है, बहुत सारे लोगों को बहुत मेडिकल इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, तो फार्मा सेक्टर बहुत अच्छे से चलेगा. ये मेरे पास न्यूज आई, न्यूज आने के बाद मैंने फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट किया. इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस. मतलब मैंने फंडामेंटली रीड किया पहले कि कौन सी चीजें चलने वाली है, एंड उसके बाद जो है मैंने इन्वेस्ट किया. तो उसी तरह ग्लोबल मार्केट में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो चीजों को हमें देख के प्रेडिक्ट करना होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कि ये न्यूज ये यूएसडी के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये न्यूज क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है. ये सारी 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 चीजें देख के हम बहुत अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं और मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं. ठीक है. आया समझ में फंडामेंटल मतलब क्या? एग्जांपल दिया मैंने अभी जस्ट. चलो, अच्छी बात है. तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से न्यूज है. ठीक है, कौन कौन से न्यूज होते हैं फॉरेक्स में, और वो कहाँ देखना होता है. पहले हम ये देखते हैं कि फॉरेक्स में कौन से न्यूज होते हैं. ठीक है, फिर बाद में मैं बताता हूं कि ये न्यूज कहाँ पे देखने होते हैं. पहली तो न्यूज होती है सेंट्रल बैंक मीटिंग्स. ओके, बैंक्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुए बड़े हैं, उस पर न्यूज होती है. ठीक है, ये क्या करो पता है क्या? ये ग्राफ पूरा जो है आपके नोटबुक में आप बना सकते हो. ठीक है, कौन सी न्यूज कितना इंपैक्ट कर सकती है. यहाँ पे ये क्या है, साइड में वाला जो है इंपैक्ट है, और एवरेज मूवमेंट एक न्यूज कितना दे सकती है. मतलब सेंट्रल बैंक की न्यूज कितना पिप्स दे सकती है आपको यहाँ पे? 120, 140, 150, 150 पिप्स मैक्स टू मैक्स दे सकती है. उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज, मतलब देश में बेरोजगारी बढ़ी है या कम हुई है, उस पर न्यूज होती है हर मंथली. ठीक है, तो उसका न्यूज का वो न्यूज का इंपैक्ट कितना गिरता है? 80 पिप्स टू 100 पिप्स.
उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो न्यूज का इम्पैक्ट यहाँ पे 60 पिप्स, 70 पिप्स टू 100 पिप्स पड़ता है एक ही कैंडल में जस्ट। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज के चार्जेस कम ज्यादा होने पे ही न्यूज होती है, ये न्यूज क्वार्टरली आती है, तो इसका 50 to 100 पिप्स का मूवमेंट होता है न्यूज का, ठीक है। उसके बाद अनप्लैन्ड फॉरेक्स न्यूज। अनप्लैन्ड फॉरेक्स न्यूज मतलब क्या, जो न्यूज बता के नहीं आते, ठीक है, जो न्यूज बता के नहीं आते, जैसे कि टेररिस्ट अटैक। अब मुझे एक बात बताओ, इंडिया ने लास्ट मंथ पाकिस्तान पे अटैक किया था, राइट? पाकिस्तान को उसका कुछ आइडिया था? सिंदूर ऑपरेशन कुछ आइडिया था क्या? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यूक्रेन का वॉर चल रहा था, ये वॉर जो है, ये वॉर बता के आते हैं या अचानक होता है? वॉर होता है, ये बता के आता है कि वॉर होने वाला है, हम वॉर करने वाले हैं, या अचानक वॉर कर देते हैं? बताओ थोड़ा स्टूडेंट्स। अचानक आता है ना? ये प्रेडिक्टेड होता है कि हाँ बाबा ये बॉम्ब डालने वाले हैं, इसराइल पे बॉम्ब गिरने वाला है? नहीं ना। मोस्टली अनप्रेडिक्ट नहीं, अनप्रेडिक्ट ही होता है वॉर कभी भी। बता, मुझे एक बात बताओ, अगर सामने वाली ये एक्स वाई जेड कंट्री है और ये मेरी एक्स वाई जेड कंट्री है, ठीक है, मैं अगर ये कंट्री पे वॉर कर रहा हूं, मैं अगर ये कंट्री पे अटैक कर रहा हूं, मैं बोल के थोड़ी करूंगा। सिंपल बात है, अनप्रेडिक्टेबल होता है ना। अगर मैं बोलूंगा तो ये कंट्री अलर्ट हो जाएगी, अगर मैं बोलूंगा कि मैं आप पे वॉर करने वाला हूं, तो ये क्या हो जाएगा, वो अलर्ट हो जाएंगे। तो क्या है, बहुत सारे न्यूज आते हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि अनप्लैन्ड फॉरेक्स न्यूज मतलब क्या, जैसे कि वॉर आता है, वॉर आने के बाद गोल्ड अचानक सडनली ऊपर जाना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं मार्केट में, जिस वजह से, जिसको हम बोलते हैं अनप्लैन्ड फॉरेक्स न्यूज, जो बता के नहीं आता है हमें, ओके। सडनली समझ लो कुछ पॉलिटिकल स्पीच, टेररिस्ट अटैक, बहुत सारे एग्जांपल्स है उसके लिए। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा अब मैं सेंट्रल बैंक का मीटिंग्स का आपको एक पैराग्राफ बताऊंगा कि ये न्यूज क्या होती है, सिर्फ उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, ठीक है, बाद में आप आपके नोटबुक में लिख सकते हो ये सारी चीजें, ओके। तो पहली न्यूज है सेंट्रल बैंक मीटिंग्स, ठीक है, ये मंथली ऑफ्टन होता है। सेंट्रल बैंक में एफओएमसी आता है, ठीक है। हर एक देश का हर एक देश का अलग अलग मीटिंग होता है, मतलब अब हमारे इंडिया का सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, जिसके अंडर सारे बैंक्स आते हैं, जिसके अंडर सारे बैंक्स आते हैं? आरबीआई, राइट। तो आरबीआई का जो भी न्यूज रहेगा, अदरवाइज आरबीआई का जो भी डिसीजन रहेगा, वो डिसीजन सारे बैंक्स को मान के चलना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे ही पूरे ग्लोबल में बहुत सारे न्यूज होते हैं, जो न्यूज को मानकर उनकी कंट्री अदरवाइज उनका करेंसी चलता है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये न्यूज मंथली ऑफ्टन होती है सेंट्रल बैंक मीटिंग्स के, हर एक कंट्री का मंथली डाटा निकलता ही निकलता है, ठीक है। इसमें कुछ एक न्यूज है जो हम यूएसडी के लिए यूज करते हैं, एफओएमसी, ठीक है, जो हमें आने वाले टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा है या बढ़ा है, इस पे न्यूज होता है क्या, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दूसरा न्यूज है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, किसी भी देश में बेरोजगारी बढ़ी है या घटी है, इस पे न्यूज होती है। समझ लो इंडिया में बेरोजगारी बढ़ी है, तो ये न्यूज इंडिया के लिए अच्छी है या बुरी है, बताओ। बेरोजगारी बढ़ी है इंडिया में, तो ये इंडिया के लिए न्यूज अच्छी है या बुरी न्यूज है? बुरी न्यूज है, ओके। तो मुझे एक बात बताओ, इंडिया में इंडिया फिर घटेगा या बढ़ेगा, कोई बता सकता है? इंडिया डेफिनेटली डाउनसाइड जाएगा, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स पे इंपैक्ट गिरेगा उसका डायरेक्टली, ठीक है। तो ये न्यूज मंथली ऑफ्टन होती है, जिसको बोलते हैं हम नॉन फर्म पेरोल्स, जो एनएफपी बोलते हैं हम, ठीक है। ये हर मंथ के फर्स्ट वीक के फर्स्ट फ्राइडे को आती है न्यूज, ठीक है, ये सबको पता होने दो। उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यह न्यूज जो है गुड्स एंड सर्विसेज के जो चार्जेस है वो बढ़ने और कम होने पे, इन्फ्लेशन पे न्यूज होती है, गुड्स एंड सर्विसेज के चार्जेस पे, ठीक है। ये न्यूज जो है ये मंथली ऑफ्टन होती है। यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स,
ओके, ये भी लिख के लो। ये न्यूज कब आती है? सेकेंड वीक के, सेकेंड वीक में आती है हर मंथ को, ध्यान में रखने की चीज। सेकेंड वीक में ये न्यूज आती है, मतलब ये न्यूज कब आती है? 10 से 14 तारीख के बीच में ये न्यूज आती है हर मंथ। ठीक है, सेकेंड स्लाइड दिखाऊं क्या? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी लो, आगे हमें जाना है, अभी बहुत सीखना है, आज वीकली एनालिसिस भी बताना है। ले लिया, ओके चलो। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। ठीक है, ये आप रीड करो बाद में आराम से। ये न्यूज क्या है क्या नहीं ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये न्यूज एट द सेम टाइम ये न्यूज क्या इंपैक्ट दे सकती है, न्यूज पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है, और उसका फायदा हमें क्या हो सकता है ये देखना है हमें बस। ये न्यूज कब ऑफ्टन होती है? ये न्यूज क्वार्टरली ऑफ्टन होती है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट जो न्यूज आती है वन प्लान फॉरेक्स न्यूज, ये न्यूज बता के नहीं आती, ऑफ्टन कब होती है? अचानक। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत ज्यादा हाई इंपैक्ट न्यूज होती है, रिलीजेस दैट यू मे और मे नॉट फाइंड ऑन यूर इकोनॉमिक कैलेंडर। इकोनॉमिक कैलेंडर में ये लिखा नहीं होता है। ठीक है, पॉलिटिकल स्पीच, जैसे कि पॉलिटिकल स्पीच, सेंट्रल बैंक स्पीचेस, उसके बाद टेररिस्ट अटैक, बहुत सारे न्यूज हो सकते हैं जो बता के नहीं आते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? कौन से न्यूज होते हैं समझ में आया सबको? और कौन सी न्यूज कितना इंपैक्ट करती है ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम जाते हैं ये न्यूज एक्चुअल में कहां पे चेक करना है, उस पे जाते हैं। एग्जैक्टली ये न्यूज कहाँ पे चेक करना होता है एंड कहाँ पे हमें क्या करना होता है, वो सारी चीजें अब हम यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे। चलो, हाँ एनएफपी बताया ना, नॉन फर्म पेरोल। चलो, ये इंटरफेस है, सब लोग एक ध्यान से सुनो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री एक वेबसाइट है। ठीक है, इस पे जाके आप इकोनॉमिक कैलेंडर चेक कर सकते हो। ठीक है, इस इकोनॉमिक कैलेंडर पे आपको पहले तो क्या करो, एक डिवाइस लो और डिवाइस पे क्या करो, सर्च करो फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री सर्च करो फटाफट। फॉरेक्स फैक्ट्री सर्च किया, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, फॉरेक्स फैक्ट्री का कुछ ऐसा लोगो है। ये लोगो में आपको क्या समझ में आएगा? नेविगेशन कैलेंडर दिखेगा यहाँ पे, यहाँ पे आपको कैलेंडर दिखेगा ये वाला। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यूज कैलेंडर्स, हमें क्या करना है, ये इकोनॉमिक कैलेंडर चेक करने के लिए फॉरेक्स फैक्ट्री पे आना है। अब इकोनॉमिक कैलेंडर पे हर एक चीज यहाँ पे प्रेडिक्टेड होती है। ठीक है, सॉरी शेड्यूल होती है हर एक चीज। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ जो है हाई इम्पैक्ट न्यूज का ही किया था फिल्टर। ठीक है, तो हर एक न्यूज का मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपडेट आपको बता देता हूँ। तो पहली चीज यहाँ पे आती है, अगर मुझे किसी किसी दिन का अगर मुझे डाटा चेक करना है, आपने ये वेबसाइट सर्च किया, वेबसाइट सर्च करने के बाद ये सारी चीजें आ गई आपके सामने। ठीक है, अब मंडे को कौन सा डेट है थोड़ा बता सकता है कोई? 16। ठीक है, कल 16 है ना। चलो, मुझे कल का डाटा चेक करना है, तो मैं पहले कहाँ पे जाऊंगा? पहले मैं कैलेंडर पे जाऊंगा, यहाँ पे कैलेंडर है। तो मैं कैलेंडर पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे ये वाला इंटरफेस दिखेगा। ये वाला इंटरफेस दिखा, ये वाले इंटरफेस पे मुझे क्या करना है थोड़ा ध्यान से देखो। मुझे मंडे के न्यूज क्या क्या है वो चेक करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 16 पे क्या किया, मैंने क्लिक किया। 16 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मतलब टुमारो 16 जून, 16 जून का सारा डाटा आ चुका है। ठीक है, मतलब कल के दिन में कौन से न्यूज है यहाँ पे मुझे दिखते हैं। ठीक है, कल 4 बजे एनजेडी की न्यूज है। ठीक है, उसका इम्पैक्ट लो इम्पैक्ट है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे टाइम के साथ साथ आपको कौन से करेंसी का न्यूज है ये भी बताया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सिर्फ और सिर्फ यूएसडी के ही न्यूज देखता हूँ, बाकी किसी करेंसी के न्यूज में मेरे को उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं भी आपको यही बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं यूएसडी के न्यूज, यूनाइटेड स्टेट्स के ही न्यूज में देखने के लिए आता हूँ। ठीक है। अब देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा रहेगा इम्पैक्ट, ये थोड़ा मेजर फैक्टर हो सकता है। इम्पैक्ट मतलब क्या? मार्केट में पड़ने वाला प्रभाव। ठीक है, जो इम्पैक्ट गिरता है मार्केट में वो कैसा हो सकता है। एक तो ये जो ऑरेंज वाला दिख रहा है आपको, ये होता है मिड इम्पैक्ट। ये जो येलो वाला दिख रहा है आपको, येलो वाला इम्पैक्ट, येलो वाला लोगो जो दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं हम लो इम्पैक्ट। एंड ये जो होता है रेड वाला, इसको बोलते हैं हम हाई इम्पैक्ट। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, ये वाला लो इम्पैक्ट है, ये वाला मिड इम्पैक्ट है, और ये जो रेड वाला है ये इसको बोलते हैं हम हाई इम्पैक्ट न्यूज। ठीक है, न्यूज क्या है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, सारे न्यूज पे मैंने आज तक स्टडी नहीं किया है, आप भी आपका दिमाग खराब करने से अच्छा है, हमें बस ये डाटा मैटर करता है। ठीक है, आज तक मैंने मेरे पूरे फॉरेक्स जर्नी में मैंने यूएसडी छोड़ के किसी दूसरे करेंसी का न्यूज बहुत डीपली एनालिसिस नहीं किया है। येलो कलर का लो इम्पैक्ट, ये लो इम्पैक्ट न्यूज होती है, येलो कलर का अगर लोगो होगा तो ओके। इसके बाद यहाँ पे ये मिड इम्पैक्ट, उसके बाद ये हाई इम्पैक्ट। ओके, ये आपके नोटबुक में लिख के लो, नोट डाउन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको डेट समझ में आया, टाइम समझ में आया, कौन से टाइम को कौन सा न्यूज है। ये इकोनॉमिक कैलेंडर में सारे न्यूज जो होते हैं वो शेड्यूल होते हैं न्यूज। ठीक है, उसके बाद हमें ये सारे चीजों से एक अलग वास्ता है, हमें एक ही चीज यहाँ पे देखनी होती है, वो मतलब एक्चुअल डाटा। अब यहाँ पे एक समझ लेते हैं। ठीक है, गोल्ड के लिए कौन सा न्यूज इंपैक्ट करता है? गोल्ड के लिए यूएसडी के न्यूज बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं गोल्ड के लिए। ठीक है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एफओएमसी है, फेडरल फंड रेट्स। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटे हैं या बढ़े हैं उस पर न्यूज होती है ये। ठीक है, तो हम ये एग्जांपल लेते हैं 18 तारीख को, मतलब मंडे ट्यूसडे वेंसडे, हाँ वेंसडे को ये न्यूज रहेगा। ये न्यूज 11:30 बजे रहेगा। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट यूएसडी पे कैसे गिरेगा पहले ये देखते हैं। सबसे पहले ये जान के लेते हैं ये न्यूज कब आएगी, 11:30 बजे। ठीक है, तीन हाई इम्पैक्ट न्यूज एट ए टाइम है। ओके, उसके बाद ये चीज देख लेते हैं कि पूरा पूरा रेड इम्पैक्ट मतलब हाई इम्पैक्ट न्यूज है। ओके, कौन सा न्यूज है? सेंट्रल बैंक मीटिंग। ठीक है, सेंट्रल बैंक का न्यूज है, तो ये न्यूज तो हमने जान लिया। अब इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें लेना देना किससे है? एक्चुअल डाटा पे। ये एक्चुअल डाटा कब आएगा यहाँ पे? यहाँ पे एक्चुअल डाटा कब समझेगा हमें? लास्ट टाइम तो न्यूज न्यूट्रल आई थी। ठीक है, नो नो नेगेटिव नो पॉजिटिव। ठीक है, न्यूट्रल मतलब नो इम्पैक्ट न्यूज था पिछले बार का। तो अब यहाँ पे न्यूज आएगा, तो ये कब आएगा, कब समझेगा हमें? 18 को, 18 जून को रात के 11:30 बजे ये न्यूज आएगी यहाँ पे। ये 4.50 है, यहाँ पे 5.00 भी आ सकता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ भी सकता है इस बार और कम भी हो सकता है। तो ये एक्चुअल डाटा कब रिलीज होता है? एक्चुअल टाइम पे, जो यहाँ पे टाइम बताया गया है उस टाइम पे ही यहाँ पे डाटा समझ में आता है। आज ये चीज समझ में आपको? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? न्यूज कहाँ पे देखना होता है और कैसे आती है। अब यहाँ पे और एक चीज, ये तो एक्चुअल डाटा आपको समझ में आया। फोरकास्ट मतलब क्या? कुछ फंडामेंटल एनालिसिस एनालिटिक्स ने ये फोरकास्ट करके रखा होता है कि हाँ भाई ये डाटा आ सकता है। ये एफओएमसी का प्रीवियस डाटा था। ठीक है, इस बार भी फोरकास्टर क्या बता रहे हैं कि ये लो इम्पैक्ट न्यूज हो सकता है, नो इम्पैक्ट न्यूज घोषित हो सकता है। तो इस बार भी कुछ अच्छा खासा इम्पैक्ट नहीं आ सकता है मार्केट में। तो पहले ये चीज समझ लेते हैं हम। ओके, उसके बाद ये ग्राफ है, इसकी कुछ उतना अच्छा खासा कुछ जरूरत नहीं है। बस हमें यहाँ पे इतना ही देखना है कि ये न्यूज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, तो अब आपको मैं ये बताता हूँ, एक न्यूज आती है तो वो पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, कैसे पहचानना है। हम प्रीवियस वीक में जाते हैं, थोड़ा चेक करते हैं प्रीवियस वीक में कि प्रीवियस वीक में क्या हुआ था। ठीक है, अब 11 जून को क्या था, यहाँ पे सीपीआई की न्यूज थी।
ओके, सीपीआई की न्यूज थी 11 जून को 6 बजे, दिख रहा है टाइम यहाँ पे सबको, 6 बजे सीपीआई की न्यूज थी। अब पूरा सीपीआई यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो पूरा पूरा खराब आया है। मतलब ये, मतलब यहाँ पे अगर जो ये नंबर्स है, अगर ये नंबर्स रेड में आते हैं तो समझ जाओ, अगर आपको इसमें कुछ दिमाग भी नहीं लगाना है, सिर्फ आपको इतना समझना है कि ये न्यूज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, ये पूरे नंबर्स अगर रेड में रहेंगे तो ये हमारे लिए, यूएसडी के लिए, करेंसी के लिए क्या रहेगा, नेगेटिव न्यूज़ रहेगा। इफ अगर डाटा अगर ग्रीन में आता है तो ये न्यूज़ हमारे लिए पॉजिटिव रहती है, और अगर ऐसा न्यूज़ ब्लैक में आता है तो नो इम्पैक्ट न्यूज, नो इम्पैक्ट न्यूज। आ रही है बात समझ में? न्यूज पॉजिटिव है नेगेटिव है वो एक्चुअल टाइम को समझ में आता है हमें। न्यूज कहाँ पे देखना है और कहाँ पे देखने के बाद उसमें क्या क्या चीजें देखनी है समझ में आया, डेट, टाइम, करेंसी, इम्पैक्ट, डिटेल्स, एक्चुअल डाटा, फॉरकास्ट, प्रीवियस डाटा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ, अब आपको समझाता हूं कि ये न्यूज पॉजिटिव नेगेटिव आने के बाद हमें करेंसी और ट्रेडिंग में क्या इंपैक्ट आ सकता है। ठीक है, करेंसी और इसमें इम्पैक्ट क्या आ सकता है वो थोड़ा हम यहाँ पे जान के लेते हैं। ओके, तो अब हम कहाँ पे आ गए, ये चार्ट्स में आ गए। ओके, और 11 जून, 11 जून, 11 जून कहाँ पे गया, 11, 11, 11, हाँ, समथिंग यहीं पे शायद सीपीआई का न्यूज़ था। ओके, ओके, यहाँ पे आपको थोड़ा सिंपल करके देता हूँ मैं, टाइम टाइम टाइम। वो 12 आवर्स कहाँ पे करना होता है, कहाँ पे 12 आवर्स, 12 आवर्स किसी को कुछ पता है, जल्दी बताओ, शॉर्टकट शॉर्टकट। ओके, ओके, डन। चलो, अब यहाँ पे हमें समझ में आएगा। देखो, 6 बजे न्यूज़ था, राइट, 6 बजे। देखो, हम यहाँ पे पहले क्या देखते हैं, सीपीआई कब था पहले वो देखो। सब लोग ध्यान दो, यहाँ पे सबको न्यूज ट्रेडिंग समझ में आएगा। जून 11, जून को कितने बजे न्यूज था, 6 बजे न्यूज था। कौन सा न्यूज था? सीपीआई का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो हम चार्ट्स में जाएंगे और जून का 6 बजे का चार्ट देखेंगे। ठीक है, जून का 6 बजे का चार्ट, 11 जून। ओके, ओके, प्राइस जैसे ही न्यूज खराब आई यूएस के लिए, देखो, कभी भी ये चीज होती है बेस करेंसी और टर्म करेंसी की। ठीक है, एक चीज समझ के लो, एक प्राइस बताता हूं मैं, यूरो यूएसडी, यूरो, एक तो यूरो यूएसडी, एंड दूसरी चीज है, एक और एक करेंसी लेते हैं, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई। ओके, अब यहां पे यूएसडी कहां पे है, यहाँ पे यूएसडी कोट करेंसी पे है, और यहाँ पे यूएसडी कहां पे है, यहाँ पे बेस करेंसी पे, यूएसडी जेपीवाई में। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, सीपीआई में डाटा क्या आया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो यूएसडी की न्यूज थी, यूएसडी की न्यूज में यूएसडी पॉजिटिव आया है नेगेटिव आया, यूएसडी क्या आया, नेगेटिव आया। ओके, तो अब यूएसडी नेगेटिव होगा तो बाकी करेंसी में इंपैक्ट क्या होता है वो थोड़ा बताता हूं मैं, यहाँ पे सब लोग ध्यान से सुनो। इफ अगर यूएसडी बेस करेंसी पे रहेगा,
अब यहाँ पे क्या है, यूएसडी जेपीवाई में यूएसडी बेस करेंसी पे है। तो जो यूएसडी के लिए न्यूज आई है वही सेम न्यूज यूएसडी के बेस करेंसी के पेयर पे भी होगा। अब यूएसडी के बेस करेंसी पे के जो पेयर है ये, जहाँ पे यूएसडी बेस पे है उसके बाद जेपीवाई है, अगर यूएसडी बेस पे रहेगा तो जो न्यूज आएगा वही सेम इम्पैक्ट यूएसडी जेपीवाई के पेयर में गिरेगा। मतलब यूएसडी जो भी पेयर में रहेगा, जहाँ पे यूएसडी बेस में रहेगा, जो यूएसडी का न्यूज वही इम्पैक्ट। अब समझ लेते हैं जब यूएसडी कोर्ट में रहेगा तो इसका कैसा इंपैक्ट आता है। अगर यूएसडी नेगेटिव रहेगा, अगर यूएसडी यहाँ पे करेंसी पेयर में कोर्ट में रहेगा, अगर न्यूज नेगेटिव तो यूरो यूएसडी पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि यहाँ पे यूएसडी कोर्ट में है। और ये क्यों नेगेटिव? क्योंकि ये यूएसडी कहाँ पे है, बेस में है। आ रही है चीज समझ में? जिस भी करेंसी पेयर में यूएसडी कोर्ट पे रहेगा तो उसका यूएसडी का अपोजिट इंपैक्ट यहाँ पे आता है क्योंकि यूएसडी कोर्ट में है। अगर यूएसडी बेस पे रहेगा तो जो यूएसडी का न्यूज वही सेम इंपैक्ट यूएसडी के बेस पेयर पे, मतलब बेस करेंसी पे जहां पे भी यूएसडी है उसके आगे क्या है क्या नहीं है, कौन सा करेंसी है वो नहीं मैटर करता है। यूएसडी बेस पे है तो जो यूएसडी का न्यूज वही यूएसडी के बेस का न्यूज। अगर यहाँ पे यूएसडी कोर्ट में है तो जो यूएसडी का न्यूज उसका अपोजिट यहाँ पे इंपैक्ट आता है। अब समझ लेते हैं यूएसडी यहाँ पे पॉजिटिव है, यूएसडी पॉजिटिव है तो यूरो यूएसडी कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? यूएसडी पॉजिटिव है, ठीक है, यूएसडी पॉजिटिव है तो यूरो यूएसडी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? पहली तो चीज समझ लो, यहाँ पे कोर्ट में है यूएसडी, नीचे जाएगा, राइट, सेलिंग में जाएगा। और यूएसडी जेपीवाई कहां पे जाएगा, ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि यूएसडी जो है यहाँ पे बेस करेंसी में है तो यहाँ पे सिंपल मुझे एक बाइंग का ट्रेड मिलेगा। इज इट क्लियर? आ रही है चीज समझ में? ओके, डन, अच्छी बात है, ये चीज समझ में आई। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। अब यहाँ पे 6 बजे, सब लोग ध्यान से सुनो, अभी 11 जून को 6 बजे यूएसडी का न्यूज था, यूएसडी पूरा पूरा नेगेटिव आया है। तो अभी गोल्ड में इंपैक्ट क्या गिरेगा बताओ, गोल्ड में इंपैक्ट क्या आएगा? अब यहाँ पे 6 बजे, इस कैंडल पे 6 बजे यहाँ पे न्यूज आई कि यूएसडी नेगेटिव है, तो गोल्ड ऑब्वियसली, गोल्ड में यूएसडी कहाँ पे है, कोट पे यूएसडी है, तो गोल्ड ऑब्वियसली यहां से नेगेटिव ही जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, रुको 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 रुको, हाँ, यहाँ पे न्यूज आई थी ये कैंडल पे, ओके सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। यूएसडी की न्यूज क्या आई, नेगेटिव न्यूज आई, ओके। और यहाँ पे गोल्ड में यूएसडी कहाँ पे है, कोट करेंसी पे है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूज आने के बाद गोल्ड कहाँ पे गया, सडनली गोल्ड ने जंप लिया पॉजिटिव साइड के लिए। अगर यूएसडी यहाँ पे पॉजिटिव रहता तो गोल्ड कहां पे जाता, नीचे जाता यहाँ पे, ओके। ये चीज क्या है, सिर्फ और सिर्फ बेस करेंसी और टर्म करेंसी की चीज है। आ रही है बात समझ में? देखो, अगर एक्सएयू यूएसडी है, यूएसडी कहां पे है, कोट करेंसी पे है यूएसडी, ओके। यूएसडी का जो भी न्यूज आएगा वो गोल्ड के लिए अपोजिट वर्क करता है। अगर ये यूएसडी पॉजिटिव है तो गोल्ड नेगेटिव रहेगा, अगर गोल्ड यूएसडी नेगेटिव है तो गोल्ड पॉजिटिव रहेगा। आ रही है बात समझ में? अगर वहीं पे यूएसडी बेस पे रहेगा तो यूएसडी जेपीवाई रहेगा, समझ लेते हैं। यूएसडी बेस पे रहेगा तो जो यूएसडी का न्यूज वही यहाँ पे यूएसडी के पेयर का न्यूज, जो यूएसडी रिएक्ट करेगा वही सेम यहाँ पे यूएसडी अगर बेस में रहेगा तो पूरा पेयर ही यूएसडी के अकॉर्डिंगली ही ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। मतलब वो वाला इंपैक्ट आ सकता है मार्केट में। आई बात समझ में सबको, न्यूज कैसे वर्क होती है? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई बात समझ में सबको? अब और एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं।
इससे पहले कोई अच्छा न्यूज़ होके गया है क्या, देखते हैं पहले। एनजेडी का यहाँ पे रुक जाते हैं। सेम सेम बाकी के भी करेंसी का सेम ऐसी लेखा जोखा होता है। अब यहाँ पे 15 मई को 6 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एंड कोर पीपीआई का न्यूज़ था। तो यहाँ पे हम देखते हैं 15 मई, 15 मई देखते हैं 15 मई का चार्ट। 15 मई 15 मई 15 को कितने बजे न्यूज़ था? 6 बजे न्यूज़ था, राइट। तो न्यूज़ के टाइम की कैंडल कैसे वर्क होती है वो देखना है हमें बस। यहाँ पे ये कैंडल पे समथिंग 6 बजे थे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक मार्क करके रखता हूँ कि इस कैंडल पे 6 बजे थे। अब यहां से मार्केट सडनली बहुत अच्छे से ऊपर गया है यहाँ से, ओके। मार्केट ने बहुत अच्छा जंप लिया है। तो ये न्यूज पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, यहाँ पे क्या देखेंगे पहले वो देखेंगे। न्यूज क्या थी यहाँ पे, पूरा पूरा नेगेटिव न्यूज थी। तो गोल्ड जाना कहाँ पे था, यूएसडी के लिए नेगेटिव न्यूज थी। तो यहाँ पे न्यूज में गोल्ड कहाँ पे जाएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि यूएसडी के लिए अपोजिट वर्क करता है। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 पिप दिए हैं। मतलब जहां से न्यूज आई है उसके बाद मार्केट ने 100 पिप दिए है वहां से। आई चीज समझ में। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम हम क्या करते हैं, यूएसडी जेपीवाई में देखते हैं। आपको ये तो समझ में आया, सेम डे यूएसडी जेपीवाई 15 मई का चार्ट निकालता हूं मैं, और यूएसडी जेपीवाई में क्या क्या मोमेंटम आया देखते हैं। जून, ये जून का है, फिर उसके बाद मई। 15 मई 6 बजे, ओके, ध्यान में रखना सब लोग। 15 मई 6 बजे, 15 15 मई 16 मई, ओके, 6 बजे, 6 बजे एग्जैक्टली। आइए खराब न्यूज यहाँ पे देखो। मार्केट ने क्या किया, एक स्पाइक लगाया ऊपर साइड के लिए, ऊपर साइड के लिए मार्केट ने एक स्पाइक लगाया, फिर मार्केट वहां से पूरा नीचे चला गया न्यूज के टाइम, ठीक है। तो कुछ ऐसे इंपैक्ट्स होते हैं मार्केट में। इतना ऊपर वीक मारने का रीजन यही था कि मार्केट ने सेलर्स के सारे एसएल्स को हिट किया यहाँ पे, उसके बाद मार्केट नीचे चला गया। ये यहां से मार्केट नीचे क्यों गया, ये कैंडल से यहां से 6 बजने के बाद, 6 की न्यूज तो आई यहाँ पे, 6 की न्यूज में मार्केट नीचे गया पहले, फिर उसके बाद सडनली ऊपर लिक्विडिटी लेने के लिए गया, और मार्केट ने वहां से ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में रखा। क्योंकि यूएसडी के लिए न्यूज क्या थी, यूएसडी के लिए पूरी न्यूज नेगेटिव थी। जिस भी करेंसी पेयर पे यूएसडी फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा, उस करेंसी पे सेम इंपैक्ट रहता है। तो यूएसडी यहाँ पे नेगेटिव, तो यूएसडी जेपीवाई भी पूरा नेगेटिव। आ रही चीज समझ में। एट द सेम टाइम देखा हमने, सेम सेम जो चार्ट देखा हमने, यहाँ से न्यूज आई, ये न्यूज नेगेटिव, फिर ऊपर लिक्विडिटी लिया प्राइस ने, फिर वहां से प्राइस कंटिन्यू। मेरे हिसाब से टॉप हाई से भी देखते हैं तो ऑलमोस्ट 110 120 पिप की मूवमेंट मार्केट ने दी है यहाँ पे, ओके। आई चीज समझ में आप सबको, फंडामेंटली न्यूज कैसे चेक करते हैं और न्यूज का इम्पैक्ट कैसे होता है। आई चीज समझ में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, कल से मार्केट स्टार्ट हो रहा है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। मुझे अगले वीक के लिए आपके अकाउंट्स सबके 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 बता रहा हूं, सबके अकाउंट्स प्लस में दिखने चाहिए। बाकी मुझे कुछ भी पता नहीं है आप क्या करोगे उसके लिए और क्या नहीं। मैंने तो आपको कल इतना आधा घंटे का लेक्चर दिया आपको कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है वो बताया मैंने, रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे रखना है, फिर लॉट साइज कैसे मैनेज करना है वो बताया मैंने, ठीक है। फिर मैं जब फ्राइडे को आपको पूछूंगा सबका, मुझे वीक जो है वो इस बार ग्रीन में क्लोज चाहिए। नो ब्रेक इवंस, नो फोमो, नो ओवर ट्रेडिंग, नो मिस्टेक्स एट ऑल इन द अपकमिंग वीक। So you should have to follow the rules, stay in discipline, okay?
जस्ट कंट्रोल योर इमोशंस, दैट्स ऑल। सिर्फ चीजें सिंपल करना सीखो बस। अगर आप ट्रेडिंग को एज एडिक्टेड लोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 मिनट रुको, पूरे कम्युनिटी को जूम पे ऐड करते हैं अभी, एंड सबके साथ एक वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ बताता हूँ राहुल जाधव सर। वॉर का इम्पैक्ट चालू है, तो वॉर का क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो भी बताऊंगा अभी। 2 मिनट रुको, सारे स्टूडेंट्स को मैं ऐड करता हूँ वापस, सारे बैच के। ठीक है, तब तक के लिए सब लोग रुक जाओ 5 मिनट के लिए। चलो, सबका वेलकम है। ज्वाइन हो जाएंगे सब लोग फटाफट। 100 का लिमिट है यार, स्टूडेंट्स भी ज्वाइन नहीं हो रहे। मीटिंग फुल हो जाएगा तो फिर समझ में आएगा सबको। थोड़ा सारे ग्रुप्स पे अपडेट रहना, ठीक है सब लोग, एक्सक्लूसिव पे जो भी है, फिर स्टूडेंट्स ग्रुप वाले जो भी है, जो बैचेस वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, वीकेंड्स पे जो एजुकेशन है वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब लोग रुको, सब लोग का क्या है, कम्युनिटी के साथ अभी मैं जो है गिव अवे के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ, जो मैं 1 CR का फंडेड गिव अवे ला रहा हूँ। तो उसके लिए भी आज उस पे भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सब लोग एक बार ज्वाइन होने दो फटाफट, देन वी विल स्टार्ट। 100 का लिमिट है, हाँ? अगली बार से सब लोग ध्यान में रखना। बाद में कोई मत बताना सर 100 का लिमिट है, हम तो स्टूडेंट थे, हमें ज्वाइन होने का मौका नहीं मिला। नहीं, नो चांस। लास्ट 83 84, देखते हैं कितने लोग ज्वाइन होते हैं। ठीक है, ओनली फॉर स्टूडेंट्स, पहले ही बताया है।
चलो सब लोग थोड़ा होशियार है ना, एक्टिव है ना, सब लोग 9 बजे हैं, कोई सोया नहीं ना, सब लोग चैट्स में बताओ जितने भी लोग देख रहे हैं, लेट मी नो इन द चैट्स। ओके प्रेजेंट ही लगा लो, प्रेजेंट ही लगा लो, प्रेजेंट ही लगा लो। एक्सक्लूसिव में ज्वाइन होने का फायदा क्या है बताऊं स्टूडेंट्स, सबको सबको एक्सक्लूसिव वालों को। इन फ्यूचर अगर मैं लाइव स्ट्रीम बंद भी करता हूँ ना, तो एक्सक्लूसिव पे जूम पे लाइव हमेशा चालू रहेगा, हमेशा चालू रहेगा जूम पे लाइव। आई एम वॉचिंग फ्रॉम नेपाल आयुष, बहुत अच्छी बात है, बड़ी बहुत अच्छी बात है। चलो हाउसफुल हो चुका है, हाउसफुल हो चुका है। चलो आज का लाइव स्ट्रीम हम स्टार्ट करते हैं। चलो सबका सीट फुल है, तो अगले वीक से सब लोग ध्यान में रखना कि वीकली एनालिसिस हमारा कैसे होता है, क्या होता है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो यस, आने वाले वीक में एक बड़ा इम्पैक्ट न्यूज है, ठीक है, मार्केट में बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट न्यूज है। तो जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स है वेटिंग में है, जितेश, सारी सारी चीजें ठीक है, अब जो मैं बता रहा हूँ उस पर थोड़ा सब लोग फोकस करेंगे, ओके। तो अगर हम गोल्ड को पिछले वीक से अगर देखते आ रहे हैं, ठीक है, गोल्ड को अगर हम पिछले वीक से देखते आ रहे हैं, तो गोल्ड ओवरऑल जो है गाइस पूरा पूरा बुलिश है, ठीक है, पूरा बुलिश है गोल्ड, ओके। तो इस मार्केट में हमें क्या करना है, इस मार्केट में हमें आने वाले वीक में क्या करना है। सो टोटली मार्केट तो पूरा बुलिश है, अगर मैं देख रहा हूँ मार्केट ने जो हमारा लास्ट आईसीजेड लेवल था, लास्ट आईसीजेड वाला जो लेवल था, वहां से जो मार्केट ऊपर गया है, वहां से मार्केट नीचे आने का अभी तक तो नाम नहीं ले पाया है मार्केट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा लेवल है, क्या लेवल है। तो सबको अभी जो लेवल बताने वाला हूँ सीरियसनेस के साथ जो भी है एंड तक, जस्ट आपके 15 से 20 मिनट लूंगा पूरा चार्ट पूरा मार्केट एक्सप्लेन करने के लिए। बस सीरियसनेस जो भी है वो एंड तक रहो, 15-20 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सबको। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स शेयर करूंगा आपको एंड कुछ स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आप उस स्ट्रैटेजी को मेरे लाइव स्ट्रीम पे फॉलो करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो जो मैंने समथिंग 25 में, ठीक है, 11 मई को जो मैंने लाइव स्ट्रीम किया था, उस पे ये वाली लेवल मैंने शेयर की थी। उसके बाद मार्केट ने मंडे को वो लेवल टैप किया और वहां से प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है। जो आईसीजेड मैंने डेली के टाइम फ्रेम में आईसीजेड निकाल के आपको एक बाइंग दिलवाई थी। उसके बाद एक्सक्लूसिव वालों को भी ये ट्रेड अपडेट किया था मैंने। अब आने वाले वीक में हम क्या कर सकते हैं जहां से हम एक अच्छा खासा ट्रेड उठा सकते हैं बाइंग साइड के लिए, ठीक है। पहले तो मुझे एक पीओआई दिख रहा है, ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में मेरा स्ट्रक्चर पूरा क्लियर है, ठीक है। ये छोटा मोटा जो भी लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ा है, आप देख सकते हो, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी एंड ये वाली लिक्विडिटी। तो ये लिक्विडिटी आने वाले वीक में शायद शायद से हंट हो सकता है, ठीक है। तो एक मेजर लेवल निकल के आता है ये लिक्विडिटी को हंट करने वाला, वो मतलब यहाँ पे 3260 वाला एक अच्छा खासा बाइंग लेवल, ध्यान में रखना। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस बता रहा हूँ। 3253 इज एग्जैक्ट पीओआई बाइंग लेवल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बायर्स की लिक्विडिटी पेंडिंग है, वो लेगा प्राइस और फिर यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। आती है बात पीएफ स्ट्रैटेजी की। पीएफ स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली अगर मुझे कोई स्टूडेंट यहाँ पे पूछ रहा है कि सर यहाँ पे एक मेजर टाइम फ्रेम पे, अगर मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखूं, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर को कंटिन्यू किया है, स्ट्रक्चर को मार्केट ने क्या किया है, कंटिन्यू किया है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आ रही चीज समझ में। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं हमारी फिब की। फिब का 50% लेवल कहाँ पे आ रहा है देखूंगा मैं, और वहां पे एक छोटा मोटा बाय का ट्रेड, मतलब ऐसे होते हैं ना बहुत सारे लोग कि अमन सर मार्केट ओपन होते ही हमें कुछ ऐसा एक लेवल बता दो यार जिस लेवल से हम एक अच्छा खासा ट्रेड कैप्चर कर पाए। सो यस, तो ऐसे लोगों के लिए एक सिंपल एक स्वीट सा लेवल बताता हूं जिस लेवल से आप एक अच्छा खासा बाइंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। सो दिस वन, दिस विल अवर एरिया, ये एक 3356 का एक लेवल है यहाँ पे, जो मेरा पीएफ का लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। अब तो सबको जो एक्सक्लूसिव वाले हैं सबको एक फिप का सेटिंग बताता हूँ, ये वाले सेटिंग्स ऐड कर लो, ठीक है।
मैं 38 से 50 के लेवल्स पे ज्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि मार्केट वो लेवल से बहुत डिसेंट वे में प्ले होता है ये लेवल्स। तो यस, जो भी देख रहे हैं तो ये लेवल्स थोड़ा क्या करो, अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स में मार्क करके लो। ओके, तो ये हमारे कुछ 4 आवर के लेवल्स है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ सबको, ये मेरा पीएफ का लेवल है, ये मेरा पीएफ का लेवल यहाँ पे प्राइस में निकल के आ रहा है। उसके बाद ये तो दो हुए हमारे बाइंग लेवल। एक बाइंग लेवल मैंने डेली में निकाला है, एक बाइंग लेवल मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम में निकाला है। इफ अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक कोई ऐसा लेवल नहीं दिख रहा है मुझे कि उस लेवल से मैं कुछ ट्राई कर पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा रिस्की लेवल्स है। बाकी एक छोटा सा लेवल है, वो लेवल आपको यहाँ पे बताता हूँ मैं। ठीक है, तो यस, जिसको भी कल के लिए जो लेवल्स बता रहा हूँ प्रॉपरली ध्यान में रखना। ये लेवल्स मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, इसमें से एक तो लेवल अच्छे से प्ले होने वाला है और आपको 300-400 पिप आराम से देके जाएगा। तो पहला तो यहाँ पे एक लेवल आ रहा है निकल के 3394। अब हर एक चीज ध्यान में रखना, 3392 का जो लेवल है, यहाँ पे 5 मिनट में एक ग्रीन कैंडल बनता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल बाय का ट्रेड प्लान करना है। उसके बाद ये जो 4 आवर का लेवल है, इस पे 3355 पे 15 मिनट का एक ग्रीन कैंडल बनता है, तो यहाँ पे हमें बाय करना है। यहाँ पे 5 मिनट, यहाँ पे 15 मिनट और यहाँ पे 1 आवर, ये डेली का टाइम फ्रेम है। तो इस लेवल पे एक भी 1 आवर का बुलिश कैंडल क्लोज होता है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक स्विंग का ट्रेड प्लान कर सकते हो। फॉर अपकमिंग वीक आई एम लुकिंग फॉर अ बुलिश मार्केट। मैं बुलिश मार्केट के लिए बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन लेके बैठा हूं। ठीक है, बट बुलिश मार्केट में मार्केट जाने से पहले अगले वीक में मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑल टाइम हाई लग सकता है। ऑल टाइम हाई लगने के बाद मार्केट एक खतरनाक फॉल देने वाला है, इसके लिए रेडी रहना सब लोग। ठीक है, तो आने वाले वीक में सेलिंग कहां से हो सकती है, आने वाले वीक में सेलिंग कहां से हो सकती है वो थोड़ा बता देता हूं मैं आपको। आने वाले वीक में सेलिंग कहाँ से हो सकती है वो थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। इफ अगर सेलिंग होगी तो कहाँ से होगी। ओके, तो आपको मैं कुछ लेवल्स बताता हूँ सेलिंग के लिए। डॉट उसी प्राइस से आपको सेलिंग में ट्रेड में एंटर करना है। ठीक है, टॉप टॉप डाउन एनालिसिस बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, टॉप डाउन एनालिसिस, एक तो हमारा लेवल निकल क्या रहा है 3583, जो बहुत ज्यादा दूर होता है। ठीक है सर, आज तक मार्केट वहां पे गया ही नहीं, तो आप वहां पे सेलिंग लेवल कैसे निकाल के दे रहे हो। सो दिस इज पावर ऑफ एजुकेशन, दिस इज पावर ऑफ प्राइस एक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको सीखने को मिलेगा ये सबको। तो पहला तो लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से 5000 पिप ऊपर जाए आने वाले क्वार्टर में। ठीक है, तो अभी के लिए एक छोटा सा सेलिंग लेवल यहाँ से निकाला है मैंने। ठीक है, आपको दो सेलिंग लेवल बताता हूं जो आने वाले वीक में प्ले हो सकते हैं। ठीक है, अब ये तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई पे मार्केट सेलिंग कैसे देता है वो थोड़ा दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, ये तो लेवल है हमारा 3590 का, 3595 का एक सेलिंग लेवल पकड़ लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, और डीप टू डीप, और यहाँ पे ये जो प्रीवियस 3500 वाला जो हाई था, अब इस लेवल पे मार्केट क्या कर सकता है देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ऐसा ऊपर जाएगा, यहाँ पे एक अच्छी वाली रेड कैंडल बनाएगा, ऐसा वाला एक अच्छा रेड कैंडल बनाएगा, और बहुत ज्यादा सेलर्स को क्या करेगा, इनवाइट करेगा। यहाँ पे क्या बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक अच्छा खासा रेड कैंडल बनाएगा ऑल टाइम हाई पे, और बहुत सारे सेलर्स को इनवाइट करेगा। यहाँ पे हमें वो पागलपंती नहीं करनी है कि यहाँ पे हम सेलिंग में जाके बैठ जाए। हमें यहाँ पे क्या करना है, वेट फॉर गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। जब मार्केट यहाँ पे लोग सेलिंग के लिए ढूंढ रहे रहते हैं ना, तब हम यहाँ पे हमारे कुछ लेवल्स निकालेंगे, जो लेवल्स मैं आपको शेयर करूंगा। बट ऑल टाइम हाई पे सेलिंग करने की गलती कभी मत करना। अब सर एक्चुअल में आप ये तो लेवल निकाल के रखे हो, आप बोल रहे हो कि यहां से सेलिंग होगा,
हाँ, तो मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ से सेलिंग नहीं करनी है। अब मैं ये बताऊंगा कि यहाँ से सेलिंग आएगी तो वो कैसी सेलिंग आएगी। यहाँ से अगर सेलिंग आएगी ना तो जस्ट टैप पे इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाएगा मार्केट। देखो, मार्केट जब एक अच्छी रेड कैंडल बना के लोगों को इनवाइट कर रहा है ना, मार्केट इतना भी अच्छा नहीं है कि अच्छे से एंट्री देके सबको 200-300 पिप देगा। अगर रियल मूव आएगा ना मार्केट में, रियल मूव, वो ऐसा आता है, ऐसा आता है, इतनी बड़ी कैंडल आती है। इसको बोलते हैं रियल मूव। जब ऐसा इनवाइट कर रहा रहता है ना तो क्या होता है बताता हूँ, सुनो। यहां से एक अच्छा खासा 2 3 रेड कैंडल बनाएगा और एक ही ग्रीन कैंडल इतना बनाएगा ना बड़ा, जितने लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करके सेलिंग के एसएल्स लगा के रखे ना, सबके एसएल्स लेते हुए जाएगा। फिर टॉप टू टॉप ये वाले लेवल हम देख सकते हैं एज अ सेलिंग। ठीक है, आ रही चीज समझ में? मैंने क्या बताया, एक तो मार्केट सेलिंग देता है तो वो किसी के मुंह भी नहीं लगता, इतना गंदा वाला सेलिंग आता है मार्केट में। इफ अगर मार्केट में एक अच्छी छोटी रेड कैंडल बन रही है और मार्केट वहां से सेलिंग दे रहा है तो समझ लेना ये हमारे लिए ट्रैप है। मार्केट हमारे लिए क्या बिछा रहा है यहाँ पे, जाल बिछा रहा है कि भाई आप सेलिंग करो। जब सेलिंग आएगी यहाँ पे उसके बाद मार्केट आपके सारों के एसेट्स लेते हुए ऊपर जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना, ऑल टाइम हाई पे क्या होता है मार्केट। अब पिछले में मेरे हिसाब से 4.5 साल का मेरे पास रिकॉर्ड है। पिछले 4.5 साल से मार्केट ऑल टाइम हाई पे कैसे बिहेव करता है, कैसे रिएक्ट करता है, वो बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैंने पूरे लेवल्स बता दिए आपको गोल्ड के। गोल्ड के कुछ ऐसे लेवल्स हैं, ये पीएफ का लेवल है 54 पे, 3354। उसके बाद एक पीओआई का लेवल है 324950 पे, आप ट्राई कर सकते हो। फिर मार्केट स्टार्ट होते ही एक आर्ली टाइम फ्रेम में 3396 वाला एक लेवल है, 9596, ये लेवल से आप एक अच्छी 5 मिनट की ग्रीन कैंडल लेके बाई साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स मैं आपके ग्रुप पे अपडेट कर देता हूँ। एक्सक्लूसिव पे भी अपडेट करूंगा, स्टूडेंट्स के ग्रुप पे भी अपडेट करूंगा। बट अगर ये ट्रेड ले रहा हूं ना मैं, तो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स आपको एक्सक्लूसिव ग्रुप में ही इसका एग्जीक्यूशन मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं आरआर लगा के लेट्स गो मैसेज डालूंगा, आपको ले लेना है सर डायरेक्टली ट्रेड। ठीक है, मैं वहां पे आपको बताते नहीं बैठूंगा कि अरे भाई ले ले ट्रेड, ऐसे नहीं। बाकी ग्रुप पे सिर्फ एनालिसिस जाएंगे और एक्सक्लूसिव ग्रुप पे डायरेक्टली एग्जीक्यूशन जाएगा। एग्जीक्यूशन बता रहा हूँ, मतलब डायरेक्टली लेट्स गो, जो भी है लेवल, जो भी एनालिसिस है उसके साथ चलो। चलो, 2 सेलिंग लेवल, सॉरी 3 बाइंग लेवल, एक सेलिंग लेवल, उसके बाद एक टॉप सेलिंग लेवल है, बहुत अच्छा सेलिंग लेवल है ऊपर साइड के लिए। तो यस, ये आपके ग्रुप पे अपडेट डाल देता हूँ मैं पहले, बाइंग लेवल्स का अपडेट दे देता हूँ पहले। इस बैच के स्टूडेंट्स कोई टेंशन मत लो, आपके ग्रुप पे तो मिल जाएगा आपको। वर्कशॉप वालों के लिए तो आ ही जाएगा, बट जो स्टूडेंट्स ग्रुप पे हैं वो फटाफट से एक्सक्लूसिव ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ। हाँ, तो ये कुछ ऐसे लेवल्स हैं गोल्ड के लिए। फिर उसके बाद बीटीसी में वीकली एनालिसिस का फायदा देखा आपने, प्रीवियस वीक में ये लेवल मैंने डिस्कस किया था मेरे कम्युनिटी के साथ, वो लेवल 600 पिप देके चला गया। ठीक है, उसके बाद कुछ अच्छी खासे लेवल्स मिले नहीं है अभी तक, बट फ्रॉम दिस लेवल एक ट्राई हो सकता है 94 95 से एक अच्छा खासा बाइंग। ठीक है, एंड उसके बाद 4 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है क्या देखते हैं। नहीं है कुछ इतना अच्छा खासा स्ट्रक्चर। अरे बाप रे, यहाँ पे कितना मस्त आईसीजेड प्ले हुआ है, एमएसएस वाला। एमएसएस वाला आईसीजेड स्टूडेंट्स पता है ना सबको? स्टूडेंट्स सोए हैं क्या सब लोग? पता है ना सबको एमएसएस वाला आईसीजेड कितना मस्त प्ले हुआ है, देखो बीटीसी में। किसी ने देखा होगा तो पता होगा, कैप्चर किया होगा। वो ट्रेड लिया भी है, बहुत अच्छी बात है आयुष, बहुत अच्छी बात है। सो देर इज नो वैलिड लेवल इन बीटीसी यूएसडी, सो वी हैव टू वेट फॉर गुड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट पेयर इज यूरो यूएसडी। In Euro USD, there is a pure bullish structure. So we had one ICZ level जो ऑलरेडी प्लेड है यहाँ पे,
2300 पिप्स कैप्चर इन बीटीसी, बहुत अच्छी बात है। लव फ्रॉम पाकिस्तान, अमन भाई, इजहाल खान, बहुत अच्छी बात है। चलो, अच्छी अच्छी बात है। कम्युनिटी में आउट ऑफ इंडिया से भी लोग हैं, कनाडा से लोग हैं, बांग्लादेश से लोग हैं, उसके बाद नेपाल से लोग हैं। सो कम्युनिटी इंडिया के बाहर भी जा रही है, सो बहुत अच्छी बात है। लातूर सर, बहुत अच्छी बात है। तो देखो, यहाँ पे आपको एक 4 आवर का स्ट्रक्चर बताता हूं मैं। ओके, तो मार्केट वापिस वापिस अगर इसी लेवल पे आता है, वापिस मार्केट इसी लेवल पे आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बाइंग ट्राई कर सकते हैं। 1.1378 इज एग्जैक्ट बाइंग लेवल फॉर यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी का बहुत अच्छा खासा बाइंग लेवल है। सो यस, इधर से ट्राई कर सकते हैं हम। एक अच्छा बाइंग का ट्रेड बन सकता है ये वाला। ओके, तो एक ही लेवल है, ये लेवल से ट्राई मत करो क्योंकि ये वाला आईसीजेड ऑलरेडी प्लेड है। फिर हम अगर ट्राई करेंगे तो 1.1378 से ट्राई कर सकते हैं। तो ये वाला भी सेटअप आपके ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। हाँ, गोल्ड चार्ट बताया ना, यहाँ पे गोल्ड का चार्ट बताया है। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। गोल्ड के और एक बार लेवल एक्सप्लेन करता हूँ और आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, एक बार सब लोग देख लो और एक बार रिपीट करता हूँ मैं लेवल सारे। गोल्ड के दो बाइंग लेवल है, ठीक है। गोल्ड के दो बाइंग लेवल है। एक बाइंग लेवल हमारा 3398 पे बन रहा है, उसके बाद एक लेवल हमारा 3360 पे बन रहा है, और दूसरा लेवल जो है हमारा 3251 पे बन रहा है। और ऊपर वाले सेलिंग लेवल्स इज नॉट श्योर। सो आपको मैं टाइम के हिसाब से मंडे का मार्केट जब खुलेगा तब, कल मतलब कल का जो मार्केट खुलेगा उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन से लेवल से एक्चुअल में ट्राई करना है। ये वाला सेलिंग लेवल चलेगा या नहीं चलेगा, इस पे भी बहुत सारे सवाल है। ठीक है, तो उसके लिए वेट करो। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, तो एक बार चैट्स में बता दो आज का सेशन आपको कैसे लगा। सब लोग बता दो चैट्स में एक बार, सबको सेशन कैसे लगा। मजा आया सबको, हेल्पफुल थे सेशंस जो मैंने एनालिसिस शेयर किया आपको। सब लोग बता दो एक बार, यस, दैट्स ग्रेट। 100 लोग जो है, और ये कुछ कम्युनिटी। दुनिया सो रही है और मेरी कम्युनिटी एजुकेशन लेके आने वाली वीक की तैयारी कर रही है। यहाँ पे आने वाली वीक में क्या होगा ये हम देख रहे हैं विथ माय कम्युनिटी। यस, बहुत अच्छी बात है। होपफुली गाइस आने वाला वीक हमारा बहुत अच्छा होगा, बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे आने वाले वीक में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आने वाले वीक में होपफुली 1000 पिप्स हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। चलो, बहुत अच्छी बात है। TW कम्युनिटी ऑलवेज रॉक्स। यस, हाँ। तो गिव अवे का कुछ ऐसा सीन है, गिव अवे का क्या सीन है बताता हूं मैं। ठीक है, 1 करोड़ के फंडेड अकाउंट्स में गिव अवे करने वाला हूं, तो सबको बताना चाहता हूं। अब तो मतलब मैं ऑफिशियली अनाउंस कर चुका हूं, ठीक है, ऑफिशियली अनाउंस तो कर चुका हूं। कल, देखो कल का लाइव स्ट्रीम 11 बजे रहेगा मॉर्निंग में। ठीक है, गिव अवे का थोड़ा बता देता हूं मैं सबको। 20 पार्टिसिपेट्स को मैं लेने वाला हूं, ठीक है। 20 लोगों को मैं सिलेक्ट करने वाला हूं। वो कल होगा साहिल। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है, इस बैच का ऑनलाइन बैच में जो भी है, कल आपको, कल के सेशन में आपको ओपन माइक दिया जाएगा और वहां पे आप डाउट सॉल्विंग कर सकते हो। तो 22 को हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे गिव अवे के लिए। ठीक है, गिव अवे में 10,000 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मंथ मेरा 16 जुलाई को जब बर्थडे है, उस बर्थडे पे मैं क्या करूंगा, 1 करोड़ का फंडिंग्स गिव अवे करूंगा। ठीक है, मेरे कम्युनिटी को, जो इंस्टाग्राम पे है, जो यूट्यूब पे है, जो स्टूडेंट्स है, जो स्टूडेंट्स ग्रुप कम्युनिटी है, सारे कम्युनिटी को। ठीक है, ये गिव अवे सबसे बड़ा गिव अवे होने जा रहा है। तो गिव अवे के लिए भी एक्साइटेड, बहुत ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। ठीक है, TWA कम्युनिटी का मतलब बोल सकते हो पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरी इंडिया का सबसे बड़ा गिव अवे होने जा रहा है ये। ठीक है, 22 जून को हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और सिर्फ 10,000 लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और गिव अवे के अनाउंसमेंट जो है आप मेरे लाइव स्ट्रीम पे होगा। मतलब लाइव स्ट्रीम पे कब होगा, 16 जुलाई के न्यूयॉर्क के लाइव स्ट्रीम पे ये गिव अवे आपको अनाउंस करूंगा मैं।
ठीक है, तो होपफुली मेरे हिसाब से तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब स्टूडेंट्स इस गिव अवे में अच्छे से पार्ट, फ्री है रजिस्ट्रेशन, कुछ उसको पैसा नहीं लगेगा। सिर्फ आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, गूगल फॉर्म में आपका नंबर और मेल डाल देना है और आपका नाम डाल देना है, दैट्स इट, काम खत्म। क्राइटेरिया कुछ नहीं है, मेरे हर सोशल प्लेटफॉर्म को आपको फॉलो करना है, दैट्स इट, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो। यस, हर एक प्लेटफॉर्म पे आपको अच्छे से फॉलो करना है, दैट्स इट। हर एक बंदे को 6 लाख का फंडिंग मिलेगा, 6 लाख का फंडेड मिलेगा। ओके, और फॉर्म भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, विद प्योर प्योर पे आउट्स मिलेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है, विद पे आउट्स। पाकिस्तान से हूं, मुझे भी मिलेगा, हाँ डेफिनेटली मिलेगा, जो मैं फॉर्म लाने वाला हूँ ना, तो वो ग्लोबली चलेगा, सो डोंट वरी। एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट्स को सबको पे आउट्स मिलेंगे फंडेड के, तो कोई टेंशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से 20 विनर्स में से 15 विनर्स मेरे स्टूडेंट ही हो, मैं यही सोचूंगा। ठीक है, चलो गुड नाइट एवरीवन। आपने टाइम दिया, लेवल सीखने के लिए आपने टाइम दिया, आपके एजुकेशन को बिल्ड करने के लिए आपने टाइम दिया, बहुत अच्छी बात है। चलो, गुड नाइट एवरीवन, हैव अ नाइस वीकेंड। ठीक है, होपफुली सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। चलो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बहुत अच्छी बात है। चलो, आज का खत्म करते हैं यहीं पे। कल से पैसे बनाने के लिए रेडी रहना, ठीक है, कल से सब लोग पैसे बनाने के लिए रेडी रहना। चलो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट कम्युनिटी। चलो, टेक केयर। 400 से ज्यादा कमाएंगे इस वीक में। चलो, हैप्पी वीकेंड। अब तो वीक खत्म हो चुका है, अब काम पे लगने की बारी है, अब काम पे लगने की बारी है। टेक केयर एवरीवन।